वैसे सेफ्ट्राइक्सोन का जो इस्तेमाल है ये काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मेलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ में मतलब होता है, लेकिन हर बीमारी में इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता। जैसा कि ईयर इन्फेक्शन में एंडोकार्डाइटिस होता है कि इनर लेयर ऑफ हार्ट उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस जैसा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। निमोनिया में, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में मतलब हड्डी और जोड़ के इन्फेक्शन में, इंट्राब्डोमिनल मतलब पेट के अंदर की बीमारियों में, स्किन इन्फेक्शन में, यूटीआई में मतलब मसाने के इन्फेक्शन में, गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव आर्गन की एक डिजीज़ होती है। इनमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया की हर बीमारी का हल सिर्फ सेफ्ट्राइक्सोन नहीं है। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर बीमारी में सेफ्ट्राइक्सोन ही क्यों। अब बात करें इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो आप कहेंगे कि ज़िंदगी में कभी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए, या बग़ैर डॉक्टर की तस्दीक के, बग़ैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के और बग़ैर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। इवन के डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा रहे हैं, एक स्टडी में ये भी चीज़ देखने में मिली है कि 22% से लेकर 22% से लेकर 65% तक इन अप्रोप्रिएट, या तो वो मतलब गैर ज़रूरी या इनकरेक्ट या बिल्कुल ही गलत एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक जर्नल ऑफ जियान शीयू यूनिवर्सिटी का में पब्लिश है ये चीज़। उसका आर्टिकल नेचुरल साइंस एडिशन में ये वाज़िया लिखा हुआ है कि 22% से लेकर 65% तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल या तो इनअप्रोप्रिएट होता है, मतलब या तो गैर मुनासिब है, या बिल्कुल ही गलत इस्तेमाल की जाती हैं। अब उनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एक एंटीबायोटिक एक माइनर एडवर्स इफेक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया से लेके एक जानलेवा एनाफिलैक्टिक शॉक तक हो सकता है। जी हाँ, एक गलत इस्तेमाल एंटीबायोटिक से किसी भी ऐसे सेंसिटिव पेशेंट में, किसी भी ऐसे एलर्जिक पेशेंट में खुदा न खास्ता उसकी मौत का सबब भी बन सकता है। यहाँ पर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँगा सिर्फ सेफ्ट्राइक्सोन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कॉमन इस्तेमाल होने वाली थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक सेफ्ट्राइक्सोन के इतने ज़्यादा और शदीद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो बेतुका मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वो इंसान के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। एंड पे हम यही कहते हैं कि ये बंदा ये बीमारी की वजह से ख़त्म हो गया, हमें ये नहीं पता होता कि इस बीमारी को मज़ीद बिगाड़ने में भी इन दवाइयों का काफ़ी किरदार था। जी हाँ, मैं बात करूं अगर सेफ्ट्राइक्सोन के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ज़ीनोफिलिया है जी, हाई लेवल ऑफ ज़ीनोफिल, ये ब्लड सेल्स की एक टाइप है जिससे बॉडी आर्गन डैमेज हो सकते हैं अगर हाई ज़ीनोफिल। थ्रोम्बोसाइटोसिस है जी, हाई प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉट्स का इशू बन सकता है सेफ्ट्राइक्सोन की वजह से। एलिवेशन इन लीवर एंजाइम, जी हाँ, ALT वगैरह इंक्रीज़ हो सकते हैं। इससे डायरिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया जी, वाइट सेल डिक्रीज़ हो सकते हैं। अगर वाइट सेल जो आपके मतलब एक जिस्म के फौजी सेल हैं, आप जिस्म बॉडी के बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सेल हैं, अगर वो कम हो गए तो ज़ाहिर बात है आपकी बॉडी इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा जाएगी। एलिवेशन इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो सकता है, रैशेज़ हो सकता है, फ्लीबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स वगैरह का मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है। सेफ्ट्राइक्सोन में प्रेसिपिटेट इन बाइल में प्रेसिपिटेट हो सकता है। जी हाँ, उससे क्या होगा, बाइलरी स्लज हो जाएगी, बाइलरी सीटोलिथियासिस हो सकती है, रिवर्सिबल मतलब कभी स्टोन का बन जाना और वो बाद में डिज़ोल्व हो जाना। जी हाँ, गाल स्टोन, पित्ते की पथरी इससे बन सकती है। हाइपोप्रोथ्रोम्बनीमिया मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो आप क्लोटिंग फैक्टर है उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है सेफ्ट्राइक्सोन, जिससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ऐसे पेशेंट जिनमें ऑलरेडी क्लोटिंग फैक्टर्स का इशू है उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग और खुदा न खास्ता वो ज़्यादा ब्लीडिंग उनके लिए आगे पहुँचती कुछ ऐसे रिस्क या खुदा न खास्ता ऐसे मामलात या कोई जानलेवा मामलात तक भी जा सकती है। ये भी बात रिपोर्ट हुई है कि सेफ्ट्राइक्सोन आल्सो काज किडनी फेल्योर इन चिल्ड्रन। जी हाँ, बच्चों में गुर्दे फेल का भी ये सबब बन सकता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स हर पेशेंट में मुख्तलिफ मतलब किसी में माइल्ड, किसी में माइनर, किसी में सवियर हो सकते हैं। अब बात हम करेंगे कि ये इतना यूज़ क्यों होता है, कहाँ पे ये यूज़ होना चाहिए और कहाँ पे ये बिल्कुल कंट्रा इंडिकेटेड होना चाहिए।
सेफ्ट्राइक्सोन शुड नेवर बी यूज्ड विद कैल्शियम कंटेनिंग सोल्यूशन। जी हाँ, ऐसे सोल्यूशन, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें कैल्शियम हो, सेफ्ट्राइक्सोन कभी भी उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेफ्ट्राइक्सोन कंबाइन विद कैल्शियम विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, इवन वो प्रेसिपिटेट खुदा न खास्ता न्यू बोर्न में, न्यू नेट्स में, लंग्स एंड किडनी में जाके आगे एक्यूमुलेट हो सकते हैं और आगे वो उसकी जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। हम बात करेंगे कि न्यू बोर्न बच्चे हाइपर बिलीरुबिनेमिक, जिनमें बिलीरुबिन का लेवल, बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रेड सेल जो बनता है, उसका लेवल ज़्यादा हो, उसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सेफ्ट्राइक्सोन क्या करेगा, बिलीरुबिन से कम्पीट करेगा बाइंडिंग साइट के लिए, उसका लेवल इंक्रीज करके बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी का काज कर सकता है। ये दो तो ऐसे यूज़ हैं कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट के साथ, और बिलीरुबिन, हाइपर बिलीरुबिनेमिक इन्फेंट्स में, न्यूनेट्स में कभी भी आप सेफ्ट्राइक्सोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो पेशेंट जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी है, उनमें भी आपने सेफ्ट्राइक्सोन का इस्तेमाल नहीं करना। उनमें सेफ्ट्राइक्सोन के एडवर्स इफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कभी यूज़ करनी है तो उसके रिस्क और बेनिफिट की रेशो को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर की निगरानी में टेस्ट डोज देने के बाद कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेफ्ट्राइक्सोन कि ये इतना बेदरेग इसका इस्तेमाल क्यों होता है, कि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, तो ये मतलब OD-BD डोज में इस्तेमाल होता है, और इसकी जो पेनिट्रेशन है ये मेनिंजेस में, आइज़ में और इनर ईयर तक इजीली होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद मतलब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, लेकिन जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो वहाँ भी ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। हमारे कंट्री में मोस्ट ऐसे जो मतलब गैर तरक्की याफ्ता मुल्क, उनमें सेफ्ट्राइक्सोन का इस्तेमाल बहुत मतलब इनअप्रोप्रिएट और अननेसेसरी होता है। अब सीरियस एडवर्स इफेक्ट सेफ्ट्राइक्सोन की एक 17 मार्च की रिपोर्ट थी, 3 बच्चों की डेथ हुई थी DHQ हॉस्पिटल खानेवाल में जून 2024 में। वो बाद में पता चला था कि जी जो सेफ्ट्राइक्सोन की रिकन्स्टिट्यूशन की गई थी, इसमें कुछ ऐसे कोई पोटाशियम क्लोराइड टाइप कुछ और मतलब चीज़ का डाउट था कि ये चीज़ें इसके साथ मिक्स हुई हैं, तो जिन्होंने इन बच्चों को मतलब बच्चों की जान ली है। वो बात मैं किसी और अपनी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अब बात मैंने पहले भी कि 22% से लेकर 22% से लेकर 65% तक इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट होता है, और इससे इनकरेक्ट यूज़ का क्या नुकसान है जी, एक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और उसके एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो गए। अब एक स्टडी कंडक्ट की गई थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर में, जिसमें ये चीज़ देखी गई है कि 93 पेशेंट थे इकोलाइन आइसोलेट थे, उनमें से 82% जो पेशेंट थे उन्होंने क्या शो किया जी, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम, मतलब वो 82% ऐसे थे जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिव थे, मतलब वो एंटीबायोटिक उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनमें ऑलरेडी बेदरेग बेजाम एंटीबायोटिक का इतना बेतुका इस्तेमाल हो चुका था कि वो एंटीबायोटिक को उन पेशेंट्स की बीमारी के लिए नकारा हो चुकी थी। फिर क्या जी, और उनमें से मोस्टली ऐसी प्रोपोर्शन थी, ऐसे मतलब वो 82% में भी थे जो जिनमें रेजिस्टेंस फ्लोरोक्विनोलोन एंड ट्राइमेथोप्राइम प्लस सल्फामेथोक्साजोल के अगेंस्ट भी क्रिएट हो चुकी थी। रेजिस्टेंस ये होती है कि आपकी बॉडी एक टाइम में इस एंटीबायोटिक से आपको फ़ायदा दे रही है, लेकिन जब गलत उसका इनअप्रोप्रिएट अननेसेसरी यूज़ होता रहेगा आपकी बॉडी के कि ये एंटीबायोटिक मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो दवाई बदलो। फिर इंसान हाइपटेंसी एक टाइम ऐसा आता खुदा ना खास्ता कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक आपकी बॉडी आपके बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुकी होती हैं, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती। गाना में अप्रोप्रिएट 93% सेफ्ट्राइक्सोन का जो यूज़ है वो अप्रोप्रिएट है 93% तक, और जो सूडान में है 6.7% अप्रोप्रिएट यूज़ है सेफ्ट्राइक्सोन का, मतलब 6.7% अप्रोप्रिएट है, मतलब ठीक यूज़ है 6.7%, और तकरीबन 92-93% गलत यूज़ किया जाता है। जो गाना है उसमें तकरीबन 93% तक सही यूज़ किया जाता है। मेरा बात करने का मकसद ये है कभी भी एंटीबायोटिक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और छोटे मोटे मसले मसाइल में ऐसे ही मतलब एक टॉफ़ी समझ के
लो जी टीका लग गया, सेफ्ट्रिक्सोन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, रोसिफन लगा दो, ऐसी रूटीन कभी भी नहीं होनी चाहिए।